दोस्तों, आज हम उस सबसे जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर ट्रेडर की सोच, फैसले और रिजल्ट्स को बदल देता है। इस विषय का नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक टेक्निकल गेम समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बेस्ट इंडिकेटर, परफेक्ट एंट्री और सीक्रेट स्ट्रैटेजी ढूंढ ली तो वो मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलती। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं है, ट्रेडिंग खुद को पढ़ने का नाम है। मार्केट हर दिन ट्रेडर को टेस्ट करती है, डर से, लालच से, इंपेशेंस से, ईगो से। और जो ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज कर ले, आखिर में लॉस ही करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को वर्ल्ड लेवल पर समझाने वाला सबसे बड़ा नाम है मार्क डगलस। मार्क डगलस ने अपनी फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन में साफ लिखा है कि मार्केट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर की सोच है। उनके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले ट्रेडर को अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। बिगिनर ट्रेडर सोचता है, अगर मैं सही एनालिसिस करूं तो मार्केट मेरी डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। मार्केट कंप्लीटली न्यूट्रल है। उसके लिए तुम बिगिनर हो या एक्सपर्ट, तुम कॉन्फिडेंट हो या डरे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बस मूवमेंट देता है, हर ट्रेड से उम्मीद करता है, लॉस को पर्सनल इंसल्ट मानता है, हर ट्रेड में इमोशनली जुड़ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी मानता है, लॉस को बिजनेस एक्सपेंस समझता है, इमोशन से नहीं रूल से ट्रेड करता है। यही फर्क है लूजर्स और कंसिस्टेंट विनर्स में। ट्रेडिंग कसीनो की तरह है। कसीनो हर गेम नहीं जीतता, लेकिन लॉन्ग टर्म में कसीनो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि कसीनो प्रोबेबिलिटी को समझता है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पिछला ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में, उसका अगला ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। परफेक्ट स्ट्रैटेजी का भ्रम। 90% ट्रेडर्स एक ही सोच में फंसे रहते हैं, मुझे बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए। लेकिन सच ये है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती। स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री देती है, प्रॉफिट माइंडसेट देता है। ईगो ट्रेडर से कहता है, ये ट्रेड गलत नहीं हो सकता, मार्केट मेरी बात मानेगा, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं। मार्क डगलस साफ कहते हैं, ईगो और मार्केट कभी साथ नहीं चलते। जब ईगो एक्टिव होता है, स्टॉप लॉस हटता है, पोजीशन साइज बढ़ता है, अकाउंट श्रिंक होता है। फेयर ट्रेडर को जल्दी एग्जिट करवाता है, परफेक्ट सेटअप मिस करवाता है, कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। फियर तब आता है जब ट्रेडर रिस्क एक्सेप्ट नहीं करता। मार्क डगलस की सबसे पावरफुल टीचिंग, जब तुम रिस्क को ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब लॉस के लिए मेंटली रेडी होना, आउटकम से अटैच न होना। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को फेलियर नहीं मानता, पनिशमेंट नहीं मानता। लॉस सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। ट्रेडिंग कोई नौकरी नहीं, एक बिजनेस है। मार्केट में सबके पास इंडिकेटर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन सबके पास डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब सेम रूल्स, सेम रिस्क, सेम पेशेंस। रोज सिस्टम बदलना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। ग्रीड ट्रेडिंग का वो इमोशन है जो प्रॉफिट के बाद आता है और ट्रेडर से सबसे ज्यादा गलती करवाता है। जब ट्रेडर प्रॉफिट में होता है, उसके माइंड में ये थॉट्स आते हैं, और ले लेता हूं, आज तो मार्केट मेरी है, लॉट साइज बढ़ा देता हूं। यही ग्रीड ट्रेडर को डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर करती है। मार्क डगलस के अकॉर्डिंग ग्रीड तब आती है जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी भूल जाता है और सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करने लगता है। ग्रीड का सबसे बड़ा ट्रैप ये है, अगर ये ट्रेड चल गया तो अगला भी चलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है, मार्केट किसी को गारंटी नहीं देती। ग्रीड ट्रेडर को ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देती है और वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड, सिर्फ स्क्रीन देखकर ट्रेड, बोर्डम से ट्रेड। ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस के बाद ओवर ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेड करते हैं। दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, अकाउंट डैमेज। अगर आज की ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आ गई, तो समझ लो तुम स्ट्रैटेजी से
एक लेवल ऊपर आ चुके हो। मार्केट हर किसी को ट्रेड करने का मौका देता है, लेकिन पैसा सिर्फ उन ट्रेडर्स को देता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग मार्केट को जीतने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग खुद को जीतने का गेम है। अगर तुम अपने माइंड को डिसिप्लिन में रख लोगे तो मार्केट तुम्हें टेस्ट करेगा, लेकिन कभी तोड़ नहीं पाएगा। इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो सिर्फ इंडिकेटर्स ढूंढ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के उस रूल की जो 99% ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते। धन्यवाद, और याद रखो, कंसिस्टेंसी रिजल्ट से नहीं, माइंडसेट से आती है।